हाँ जी दोस्तों, तो जो अगला टॉपिक मुझे बहुत काम का लगता है दैट इज हाउ डू यू गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज एज अ स्टार्टअप। तो दोस्त, जब आप अपने आप को स्टार्टअप की तरह रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना है सर, आपको स्टार्टअप को डीपीआईआईटी के पास जाकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सर, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में पहले तो आपको अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना होगा और साथ साथ में एक राइट अप देना पड़ेगा एज टू व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, व्हाट इनोवेटिव वर्क यू आर डूइंग, जिसकी वजह से हम आपको स्टार्टअप क्वालिफाई करें। अगर डीपीआईआईटी संतुष्ट है तो वो तो या तो आपको रिकग्नाइज कर देगी स्टार्टअप की तरह या फिर रिजेक्ट कर देगी आपकी एप्लीकेशन। अगर उन्होंने आपको रिकग्नाइज कर लिया तो आपको 3 साल की टैक्स हॉलिडे मिल रही, तैयार रहना ATIAC के अंदर। नाउ इसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा दैट इज व्हाट आर द टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि एंजल टैक्स। अब समझो, आपको अगर ये जो एक सेकंड, एंजल टैक्स मतलब अपना ये कैपिटल गेन के ऊपर जो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है ना, उसको एंजल टैक्स कहते हैं। आपको एंजल टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशन कब मिल सकता है, इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, आप डीपीआईआईटी रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। सेकेंड चीज, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब अपन 25 करोड़ की गिनती करते हैं तो कौन सी कैपिटल नहीं गिनी जाती? जो आपने नॉन रेसिडेंट को इशू किया है या कोई फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को इशू करी है तो उसको नहीं गिना जाता है 25 करोड़ की गणना में। एंड फर्दर, अगर आपको एंजल टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको फर्स्ट चीज याद रखनी है कि जो पैसा आपके पास है वो आपने धंधे में लगाना है। अगर आपने बिजनेस के अंदर नहीं लगाया तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट in residential house, you should not invest into land and building, you should not invest into loans or advances except ये जो है ये आपके बिजनेस पर्पस के लिए हो। अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो आप बिल्कुल अलाउड हैं, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, आप इससे शेयर्स नहीं खरीद सकते, आप इससे कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप इससे एक्सपेंसिव मोटर व्हीकल्स नहीं खरीद सकते अनलेस वो जो मोटर व्हीकल या फिर वो यॉट या फिर वो जो भी आपने एयरप्लेन खरीदा है वो किस पर्पस के लिए खरीदा है, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है। आप इससे ज्वेलरी नहीं खरीद सकते अनलेस ये ज्वेलरी आपने किस पर्पस के लिए खरीदी है, बिजनेस में इन्वेंट्री पर्पस के लिए खरीदी है। अगर ऐसा है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर अगर ये नहीं है और आपने प्राइवेट पर्पस के लिए जमीन, बिल्डिंग, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार, सर एक्सपेंसिव कार ये सब इसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा, तब हम उसे एक्सपेंसिव बोलते हैं। अगर ये आपने यहां खर्चे किए तो आपको एंजल टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। स्वाइप अप फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न सच अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।